दाखिला शुरू। जी हाँ दर्शकों, दाखिला शुरू। आप सही देख रहे हैं। पीडी मॉडल पब्लिक स्कूल सुल्तानपुरी 80 गज में बना हुआ है। भव्य, बहुत खुला वातावरण। पीडी मॉडल पब्लिक स्कूल। जहां हम बात करें वहां मांगे राम जी बहुत ही दयालु और कृपालु व्यक्ति हैं। निर्धन बच्चों को फ्री पढ़ने लिया हुआ है। वही हम बात करें, एडमिशन इस टाइम शुरू है। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति मांगे राम जी तथा उनकी धर्मपत्नी दोनों मिलकर स्कूल चला रहे हैं। गुड आफ्टरनून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून है। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में फिर आपका एक बार स्वागत है। मैं आपको गली मोहल्ले क्षेत्र ले जाता हूँ और उठाता हूँ वहाँ की आवाज़। तो हो सकता है अगली बारी आपकी उठेगी, आपकी भी आवाज़। तो आज हम उस शख्स से, उस व्यक्ति से मिलाते हैं। कर्मठी कहे, समाज सेवी कहे, या हर दर्द की पीड़ा अपनी छाती में लेके चले, यानी कदमों से कदम मिला के चले, इतना संघर्ष किया, उस व्यक्ति से मिलाएंगे। जब मैं उस टाइम की बात करूँगी जब कहा जाता था कि लोगों को शिक्षा का हथियार बनाए, शिक्षा पढ़े, शिक्षा अपनी बेटी को पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाएं, बेटों को पढ़ाएं, शिक्षा बहुत जरूरी है। और मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे जिन्होंने सर्विस भी की, मेहनत भी की और छोटे से छोटे काम भी किए, बड़े से बड़े काम भी किए, जो मैं उजागर नहीं कर सकता, शायद उनके मुँह से ही अच्छा लगे। और उस टाइम पे जो है इन्होंने स्कूल बनाया। स्कूल का नाम है पीडी मॉडल पब्लिक स्कूल, सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र फ्रेंड्स इंक्लेव में लगता है, जो दिल्ली 86 का है। और हम अब बात करेंगे मांगे राम जी से, जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष करके हमारे सामने बैठे हैं। संघर्ष की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी स्टोरी उन्होंने हमें बताई, कब कहाँ से कैसे, कोई भी चीज़ विरासत में नहीं मिली, इन्होंने खुद संघर्ष किया। और उस टाइम भी शिक्षा का आधार इन्होंने फ्री किया लोगों के लिए, और आज भी बच्चों के लिए शिक्षा फ्री करते हैं। जहाँ तक जो गरीब बच्चा है उसके लिए सभी चीज़ फ्री करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम मांगे राम जी से। तो मांगे राम जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मुस्कान इंडिया की पब्लिक आपको देख रही है, तो पहले एक बार अपना पूरा परिचय बताएं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा पहले कि आपसे मेरी यहाँ मुलाकात हो रही है। और मेरा परिचय तो क्या है, लेकिन मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो पूरा परिचय तो मैं बचपन का तो क्या दूँगा, बहुत कष्टों से बचपन बीता है। और जैसे तैसे करके मैंने मैट्रिक पास कर ली थी। जी जी जी। मैट्रिक पास करने के बाद में मैंने आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं सामाजिक कार्य से और अपने घरेलू कार्यों की वजह से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन मैंने मैट्रिक बेस पर ही नौकरी की तैयारी की, कोशिश की, मुझे मिल गई थी। लेकिन छोटी नौकरी थी, टेम्परेरी नौकरी थी, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, एक से एक दूसरी नौकरी ली। सबसे पहले मैंने DHS हरियाणा में सर्विस की। उसके बाद में मैं दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने UPSC पास की। UPSC पास करके मैं मिनिस्ट्री ज्वाइन की। वो काफ़ी समय के बाद में मुझे टीचिंग की सर्विस चाहिए थी, इसलिए मुझे वो छोड़नी पड़ी। और वो छोड़ करके मैं एज ए टीचर लग गया यहाँ दिल्ली में। टीचर लगने के बाद में मेरा वो प्राइमरी लेवल का काम था। धीरे धीरे करके 9 साल के बाद में, मैट्रिक के 9 साल के बाद में मैंने 12वीं क्लास पास की। और 12वीं पास करने के बाद में मैंने फिर BA की, B.Ed की, MA की, MA की और आगे पढ़ता रहा जितना भी मेरे से हो सकता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं सुबह अखबार पढ़ने में 1-1.5 घंटा लगा देता हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। हालांकि मेरे बच्चे भी मेरे से कई बार नाराज़ हो जाते हैं कि आप अखबार लेके बैठ जाते हो, लेकिन मुझे उससे बड़ी सामग्री मिलती है। मुझे लोगों का आवागमन, लोगों का दुख तकलीफ, अच्छा बुरा, वहाँ से मिलता है पेपर से, तो वो लेता हूँ। और उसके बाद में मैं ये यहाँ पर जब आए, हम मेरे जिक्र करेंगे स्कूल का। हालांकि स्कूल आज जो ना लगभग शुरू किया था हमने 85 में 85 में शुरू करके 93 में 1983
1993 में इसको रिकॉग्नाइज करवा लिया था और फिर पहले 8वीं तक का हुआ, फिर 10वीं का करवाया और 2012 से ये 12वीं तक का सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है। जी जी जी। तो आज भी हम हर तरह से छोटे बड़े बच्चों की ही नहीं, गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी समाज का हो, हमारे लिए सभी जो ना सर्वमान्य हैं और हम उनका हमेशा स्वागत करते हैं और जितना हमसे हो सकता है उनकी पढ़ाई का काम करते हैं। जी। हमारे आसपास के टीचर भी ऐसे आए हैं कि हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। शायद आपको हैरानी होगी कि मेरे पास यहाँ जो टीचर हैं वो 26-27 साल के जो ना यहाँ लगे हुए हैं कमाल। और यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने कभी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हुई। मेरा एक घरेलू मामला सा हो गया कि ये तो मेरे घरेलू हैं और मुझे हमेशा हर काम में हर तरह का सहयोग देते हैं। बहुत बढ़िया। मैं किसी किस्म से, मेरा कोई पैसा नहीं था लेकिन मैंने लोगों से लेकर के कुछ चंदा लिया, कुछ अपना कर्जा लिया, कुछ करके और तब ये स्कूल खड़ा किया। जी जी। आज इसमें मुझे फ़ख्र होता है कि हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं और लाखों बच्चे यहाँ से निकल कर गए हैं बाहर और मुझे जहाँ मिलते हैं बाहर कभी भी कहीं भी तो मेरा स्वागत करते हैं और मेरे को और कुछ नहीं नमस्कार ज़रूर करते हैं और वही मेरी एक सबसे बड़ी कीमत है जी। कि मेरा जो आदर सत्कार होता है। और ये बच्चे पढ़े हुए यहाँ के, कुछ सरकारी के भी, कुछ यहाँ के भी, तो मुझे मिलते हैं तो मेरा को जब वो नमस्ते करते हैं और परिचय देते हैं तो मेरी सारी पूंजी उससे एकत्रित हो जाती है। क्या बात है। बहुत मैं एक थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कुछ दिन पहले मैं डीडीए ऑफिस में गया। मैंने कम्युनिटी सेंटर जो है लीज पर लेना था, सारा काम होके आ गया। तो लास्ट में जो एक एक्शन साहब थे अशोक यादव जी, वो कहने लगे आपने तो सुल्तानपुरी का नाम दे रखा है। मैंने कहा नहीं, सुल्तानपुरी में जो है ये सोसाइटी रजिस्टर करवाई थी। तो कहना सुल्तानपुरी में आप नाम दे किसी को जानते भी हो? तो उसका जो पीए था, उसका स्टेनो था, उसने कहा जी ये तो मांगीराम सर जी हैं, इनको कौन नहीं जानता। और उनके साथ एक और हेड क्लर्क खड़े हुए थे भट्ट, वो कहने लगे ये तो मेरे गुरु जी हैं, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मेरे सम्मानित हैं। तो मुझे भी खुशी हुई और वो कहने लगे कि आपको चाय पिलाएंगे और अब बैठिए, आपका कोई काम पीछे नहीं रहेगा। और उन्होंने मेरा काम तुरंत किया और मन को बड़ी शांति मिलती है। मन को क्या शांति, क्या मैं आपको बताऊँ कि मैं सारा मेरा जो दुख तकलीफ जो होता था वहाँ खत्म हो जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत जगह ऐसा मुझे मिलता है। तो दाखिला कब से शुरू मास्टर जी अपने स्कूल में? अब मैंने फिर दाखिले बंद कर दिए थे, अच्छा। चल रहे थे, लेकिन मैंने एक और अब कल से ही स्कीम निकाली है कि 3 साल से लेकर के और 5 साल तक के बच्चे जी अगर कुछ आते हैं, चाहे वो लड़के हों और लड़कियां हों, हमें प्री नर्सरी में और फर्स्ट में, कुछ हो सकता है सेकंड के भी आ जाए, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम दाखिल करेंगे या प्रवेश देंगे। कोई पैसा नहीं लेंगे उनसे, केवल एक उनका ड्रेस का और किताब का पैसा लेंगे, फ्री, बाकी सब कुछ फ्री होगा। और जब तक वो पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे यहाँ पर। हम उनका स्वागत के साथ यहाँ आदर करेंगे और बच्चों को बुला रहे हैं। आज भी हालांकि 3-4 तो आ चुके हैं जी जी। तो हमने उनको किया है। इसी प्रकार से मैंने 20 लड़कियाँ लेने का वादा किया है कि 20 लड़कियों का हम जो ना यहाँ एडमिशन कर लेंगे, वो दूसरी क्लास से लेकर के और 8वीं क्लास 10वीं क्लास तक कहीं तक आओ, हम उनकी कोई फीस नहीं लेंगे, उनकी कोई फीस नहीं लेंगे, लेकिन उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए। तो इसी के साथ हमने उनको भी फ्री एजुकेशन दी है। मैं पहले भी इसे देता रहा हूँ, ऐसी एजुकेशन देता रहा हूँ। मेरे पास बहुत अच्छे बच्चे ऐसे बिना किसी फीस के दिए गए हैं और पढ़ाए हैं, लेकिन अच्छे बने हैं और वो एक किस्म से आदर सत्कार करते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो वही हमारी इसमें सबसे बड़ी फीस और जो कुछ है वो आ जाता है। हर लोग हमारे पास यहाँ से अड़ोस पड़ोस के लोग भी जानते होंगे, मेरा ख्याल है कुछ नाम भी जानते होंगे, कुछ मास्टर के नाम से भी जानते होंगे। तो कहीं भी एक हमें ये परिणाम मिल जाता उनका कि बच्चे। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ से मेरे पास नर्सरी में आया, मैं मामा नाना के यहाँ पढ़ता था। उस लड़के ने यहाँ से 8वीं की, 10वीं की और 12वीं की, और 12वीं करके कुरुक्षेत्र में जा करके उसने अपनी इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करके उसने पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। मुझे दिखाने के लिए आया और यहाँ बैठा, परिवार साथ आया कि सर जी आपकी बदौलत मैं आज पीएचडी करके यहाँ पर प्रोफेसर लग रहा हूँ। और सब पे उसकी मिसेज भी आई, अपने बच्चों के साथ आया। और जैसे कॉलोनी में मैं रहता हूँ और आपका पढ़ाया हुआ हूँ, आपके स्कूल से निकला हुआ हूँ, उसने सारा रिकॉर्ड दे रखा था मेरा कि देखो मैंने, मेरे पास फी कार्ड भी है, मेरे पास ये भी है, ये भी है। तो ये सस्ती फीस हमने इसीलिए कर रखी है। हमारे अड़ोस पड़ोस की फीस बहुत ज़्यादा है, मतलब हमसे कम कोई भी नहीं होगी।
जी जी। लेकिन पढ़ाई के नाते हमने कभी भी किसी के साथ कोई भी ऐसा नहीं किया कि ये ऐसा है या क्या नहीं है। हमारे सब समान रहे और हमने तन मन धन से जितना भी हमसे हो पाया है, मैंने जो है ना मिल करके उनकी पढ़ाई का काम किया है। आगे भी मेरी इच्छा है, आगे भी ये पढ़ाई का काम मेरे को मिलता रहेगा। तो मैं सभी का, उस परमात्मा का और से शिक्षाविदों का और आप लोगों का भी आदर करता रहूँगा और सम्मान करता रहूँगा। आपको इसी तरह से मैं आपका फिर से धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि दिल में बड़ा सुकून और बड़ी शांति मिलती है। चाहे वो हमारा काम हो, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो, अगर वहाँ से बच्चा सीख के निकले और आगे ओहदे पे बढ़ता चला जाए और उसको एक दिन गुरु से टकरार हो जाए तो बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कम से कम आज किसी ओहदे पे तो पहुँचा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। हम आपको स्कूल का भी एक नज़ारा दिखाएंगे। खुला वातावरण है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और पूरी पिकनिक की, खेल कूद की, सभी पीटी की, सभी चीज़ की यहाँ पे तैयारी है। हम उसके आपको दर्शन कराते हैं। जब तक जुड़े रहिए। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मैं जो भी आगे त्यौहार आ रहे हैं बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे। हमें पता लगा है कि जो ना बच्चे बड़ी तैयारी कर रहे हैं त्योहारों की भी और सबकी, तो सभी का मैं सम्मान करता हूँ, सभी अभिभावकों का सम्मान करता हूँ और सभी बच्चों का सम्मान करता हूँ, प्यार करता हूँ और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।